हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो आज से हम 39वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है अक्रूर जी की वापसी यात्रा व यमुना में विष्णु लोक के दर्शन। इतने दिनों से हम अक्रूर जी की मथुरा से वृंदावन यात्रा का वर्णन कर रहे थे। अब आज पुनः उनकी वापसी यात्रा पर हम चर्चा करेंगे। तो ये अध्याय लगभग 2-3 दिन हो जाएंगे। ओके। तो श्री कृष्ण व नंद महाराज ने अक्रूर जी का हार्दिक स्वागत किया तथा रात्रि में विश्राम करने के हेतु उन्हें समुचित स्थान दिया। अक्रूर जी जब आए हैं तो कृष्ण, बलराम, नंद बाबा, माता यशोदा, माता रोहिणी सब अच्छे से उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके लिए सब व्यवस्थाएं कर रहे हैं। रात्रि में विश्राम करने के लिए समुचित स्थान उनको दिया है। इसी बीच बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई भोजन करने गए। अक्रूर जी शैया पर बैठकर विचार करने लगे कि मथुरा से वृंदावन आते हुए उन्होंने जिन जिन कामनाओं की पूर्ति की अपेक्षा की थी वे सभी पूर्ण हो गई। हाँ, कल के क्लास में हम यही चर्चा की थी कि अक्रूर जी जो जो विचार कर रहे थे, पूरा मथुरा से वृंदावन के मार्ग में उनकी जो जो उनके अंदर इच्छाएं उठ रही थी वो सब पूर्ण हो गई। लक्ष्मी के पति श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्त पर प्रसन्न होकर उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, किंतु शुद्ध भक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भगवान से कुछ नहीं मांगता। यहाँ शुद्ध भक्त की जो एक क्वालिटी है उसको बताया गया है कि शुद्ध भक्त अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगता। उसके अंदर परमार्थ का भाव होता है, यानी कि दूसरों का जो भला हो, ऐसा। तो भोजनोपरांत श्री कृष्ण व बलराम जी अक्रूर जी से रात्रि के लिए विदा लेने आए। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस के विषय में पूछा, वह अपने मित्रों तथा सगे संबंधियों से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कंस की योजनाओं के विषय में भी पूछा। श्री भगवान ने तत्पश्चात अक्रूर जी को बताया कि वृंदावन में उनके आगमन का स्वागत है। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि उनके सभी संबंधी व मित्र स्वस्थ व निरोग तो हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण पूछ रहे हैं और जान रहे हैं कि क्या है, सब मथुरा में सब व्यवस्थाएं ठीक तो है ना, कंस किसी के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। कंस की जो योजनाएं हैं आने वाली उनके विषय में पूछा और आगे पूछ रहे हैं अक्रूर जी से श्री कृष्ण और बलराम की सभी जो सभी सगे संबंधी हैं, आप मतलब अक्रूर जी के और कृष्ण के और कंस के, वे सब निरोग तो है ना, स्वस्थ तो है ना, ये सब पूछ रहे हैं। सबका मतलब कुशल मंगल जानना चाह रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें अपने मामा कंस के राज्याध्यक्ष होने का बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि समस्त प्रशासकीय प्रणाली में कंस सबसे बड़ा काल दोष है और उसके शासन काल में नागरिकों के कल्याण की कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो कल भी हम एक चर्चा किए थे आत्महित शब्द पर, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द था। वहां पर श्रील प्रभुपाद लिखे हैं कि जब कोई प्रशासन में जो मुख्य है, प्रमुख है, जो मान लीजिए प्रधानमंत्री है या तो मुख्यमंत्री या जो भी हमारे हमारे इलाके के जो मुख्य हैं, जो भी अधिकारी गण होते हैं, अगर वे केवल आत्महित में लगे रहे तो वे नागरिकों के हितों की सुरक्षा कभी नहीं कर सकते। आत्महित शब्द पर हम चर्चा किए थे। ये आत्महित क्या है? अगर आत्महित यानी कि आत्मा, परमात्मा का जो अंश है, उसके कल्याण में अगर कोई लगा है तब तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन देहात्म बुद्धि में जाकर के अगर कोई आत्महित में लगा है तो वो नरक का रास्ता खुलता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अपने आप, जैसे कंस का ही उदाहरण हम लेते हैं।
कंस शरीर को ही आत्मा मानता है, देहात्म बुद्धि है। तभी तो ना उस देह को बचाने की कोशिश में वो इतने इतने राक्षसों को भेजता रहा कृष्ण बलराम को मारने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए, क्योंकि उसको अपनी देह से मोह है। वो देह को आत्मबुद्धि मानता है, देहात्म बुद्धि है, यानी कि देह में आत्मबुद्धि है, वो देह को ही आत्मा समझता है। इसीलिए उस देह को बचाने के लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। देवकी को कारागार में डाला, अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाला, वसुदेव जी को, देवक को, सबको कारागार में डाल दिया। और भी बहुत कुछ अनीतियां की कंस ने। तो इस प्रकार से तो आगे कृष्ण पूछ रहे हैं कि नागरिकों के हित के लिए भी कुछ करते हैं या नहीं मेरे मामा। यद्यपि कृष्ण जानते हैं कि वो एक कलंक है भोज वंश पे, वृष्णि वंश पे। तदनंतर श्री कृष्ण ने कहा, मेरे पिता को केवल मेरे पिता होने के कारण अनेक कष्ट सहन करने पड़े हैं। केवल इसी कारण से उन्होंने अपने अन्य पुत्रों को भी खो दिया है। एकांत में बात कर रहे हैं कृष्ण और बलराम अक्रूर जी से। अभी नंद बाबा और यशोदा मैया वहां पर नहीं है, रोहिणी मैया नहीं है। कृष्ण और बलराम तो भगवान है, सब कुछ जानते हैं, उनसे कुछ छुपा हो नहीं सकता। खुल के लीला कर रहे हैं। और अक्रूर जी तो जानते ही हैं कि कृष्ण और बलराम वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। बलराम रोहिणी नंदन है, यानी कि बलराम वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, बड़ी पत्नी के बेटे हैं। सबसे बड़ी पत्नी है रोहिणी, दूसरे नंबर पे है रोहिणी। तो आप मेरे मित्र व संबंधी के रूप में आए हैं, इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मेरे प्रिय मित्र अक्रूर जी, कृपया अपने वृंदावन आने का प्रयोजन बताइए। इस प्रकार पूछे जाने पर यदुवंशी अक्रूर जी ने कंस द्वारा श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी को मारने का प्रयास सहित मथुरा में घटी सभी नवीन घटनाओं का विवरण कृष्ण और बलराम को दे दिया। जो कुछ भी घटना मथुरा में घट रही थी, घटी है या घट चुकी है, वो सब का वर्णन अक्रूर जी श्री कृष्ण बलराम को कर दिए। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण के वसुदेव के पुत्र होने तथा नंद महाराज के घर में छुपाए जाने के रहस्योद्घाटन के उपरांत घटी सभी घटनाओं का भी विवरण अक्रूर जी ने किया। यहाँ पे क्या संकेत मिल रहा है? यहाँ पे संकेत ये मिल रहा है कि नारद जी ने जब आकर के कंस को बोला कि राजन, आपसे एक बहुत बड़ा सत्य वसुदेव जी ने छुपाया है, तो जब कृष्ण को गोकुल में ले छोड़कर और जो वो योग माया है उसको लेकर वसुदेव जी जब गए थे, जब वो योग माया हाथ से छूट कर गई थी, और वो हम शुरू में ही सब बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो वो योग माया हाथ से छूट के जब गई थी तो थोड़ा सा उस समय कंस को ज्ञान उपज गया था थोड़ा सा। तो कंस ने वहां पर जो है देवकी वसुदेव को बंधन मुक्त कर दिया था, मतलब कारागार से मुक्त कर दिया था। हाँ, तो पूरी 8 संतानें हो गई। उसके बाद जो है माता देवकी को एक पुत्री का जन्म हुआ था कारागार से निकलने के बाद, जिनका नाम है सुभद्रा, सुभद्रा, है ना। तो कारागार से मुक्त हो गए थे। इधर कृष्ण बलराम की लीलाएं चल रही हैं, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, ये सब, गिरि गोवर्धन, एवरीथिंग। और इधर जब लीला उधर पूरी होने वाली है, 11 वर्ष हो चुके हैं, इधर आकर के नारद जी कंस को बोले कि आपको पता नहीं है, वसुदेव जी ने आपसे झूठ बोला था, फलाना ये सब आपसे छुपाया, उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को वहां भेज दिया इत्यादि। जैसे ही कंस को पता चला, कंस ने पुनः देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया था। पहले छोड़ दिया था, जब 8 संतान जो है इस प्रकार से हो गया वो कार्यक्रम पूरा, योग माया भी हाथ से छूट के अष्टभुजी देवी बन के और जो है धमका के चली गई कि तुम्हारा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इस प्रकार से जब हुआ था तो थोड़ा पश्चाताप उसके मन में आया था,
कंस के मन में, इसीलिए उसने छोड़ दिया था अपनी बहन और बहनों को। किंतु अभी नारद जी के बोलने पर पुनः उसने कैद में डाल दिया था। तो ये सब घटनाएं अक्रूर जी इसको बता रहे हैं, कृष्ण बलराम को बता रहे हैं, है ना। तो अक्रूर जी ने कंस विषयक सभी बातें बताई। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि किस प्रकार नारद मुनि ने कंस से भेंट की तथा किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर वृंदावन भेजा। अब अक्रूर जी कंस के विषय में सब बातें बता रहे हैं कि नारद मुनि आए कंस के पास और सब कुछ जो है सच सच बता दिया, सत्य रहस्योद्घाटन कर दिया। और अक्रूर जी ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार कंस ने स्वयं अक्रूर जी को जो है अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा है वृंदावन में। तो अक्रूर जी ने कृष्ण को बताया कि नारद मुनि ने जन्मोपरांत श्री कृष्ण के मथुरा से वृंदावन स्थानांतरण तथा कंस द्वारा प्रेषित सभी असुरों के श्री कृष्ण द्वारा संहार के विषय में भी कंस को बता दिया था। अक्रूर जी अब नारद जी आकर के क्या क्या कंस को बताए थे वो यहाँ पर कृष्ण को अक्रूर जी बता रहे कि नारद जी आए थे, नारद जी ने कंस को सब सच बता दिया कि आप दोनों ही वसुदेव जी के 7वें और 8वें पुत्र हैं। तत्पश्चात आपने ही कंस के द्वारा भेजे हुए सारे असुरों राक्षसों राक्षसनियों को मार भगाया था। सब सारा सत्य जो है कंस को बता दिया है। कंस को पूरा सत्य उजागर कर दिया है। किसने? नारद जी ने। ये सब बात अक्रूर जी कृष्ण बलराम को बता रहे हैं। तदुपरांत अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने के प्रयोजन के विषय में श्री कृष्ण को बताया कि वे उन्हें मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। इन सब आयोजनों को सुनकर शत्रु वध में निपुण श्री कृष्ण तथा बलराम कंस की योजनाओं पर मंदहास करने लगे। तो अक्रूर जी ने अपने वृंदावन आने का जो कारण है वो कृष्ण बलराम को बताया और ये भी बताया कि वो उन दोनों भाइयों को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं। और ये सारी योजनाएं, कंस की जो योजनाएं हैं कि आएंगे तो इस तरह से मरवा दूंगा, ये सब इत्यादि, तो ये सब सोच कर सुन करके कृष्ण और बलराम जो है, जो शत्रु हंता है, शत्रुओं का वध करने में निपुण है, ऐसे कृष्ण और बलराम जो है मंद मंद हंसने लगे कंस की योजनाओं को सुन करके कि कितना भी योजनाएं बना ले लेकिन अब तो मरने का समय आ गया है मामा जी। तो उन्होंने नंद महाराज से कहा कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। कंस की इच्छा थी कि वे सब उत्सव में सम्मिलित होने के लिए वहां जाएं। अब अक्रूर जी नंद बाबा से बात कर रहे हैं कि कंस ने सभी ग्वाल बालों को, जो धनुर्यज्ञ होने वाला है, धनुर्यज्ञ हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, शिव जी से एक धनुष कंस को प्राप्त हुआ था। शिव जी की आराधना करने पर कंस को शिव जी ने अपना धनुष दिया था और शिव जी ने कहा था कि इस धनुष को कोई ऐरा गैरा तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुमको छोड़ नहीं सकता। ठीक है। धनुर्यज्ञ का आयोजन कंस ने किया है और सभी लोगों को मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है। और कंस ये भी चाहते हैं कि सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं सब वहां पे उत्सव में सम्मिलित हों। श्री कृष्ण के वचन सुनकर नंद महाराज ने तत्काल सब ग्वाल वालों को बुलाया तथा यज्ञ में उपहार देने के लिए सब प्रकार की दुग्ध निर्मित वस्तुओं तथा दूध का संग्रह करने का आदेश दिया। तो अब धनुर्यज्ञ उत्सव में जाने की तैयारी शुरू हो गई है। सब उपहार के तौर पर दूध, दही, घी, मट्ठा, छाछ, मक्खन ये सब एकत्रित कर रहे हैं और गाड़ियों में सजा रहे हैं। उन्होंने वृंदावन के नगरपाल को निर्देश भेजा कि वह सभी निवासियों को कंस के महान धनुर्यज्ञ के विषय में सूचित कर दे तथा उन्हें उत्सव में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे। अब नंद बाबा ने अपने जो वृंदावन का जो नगरपाल था उसको आदेश दिया कि जाकर के पूरे वृंदावन में ढिंडोरा पिटवा दो कि धनुर्यज्ञ का आयोजन हुआ है, तो कंस ने सबको निमंत्रण भेजा है। नंद महाराज ने
नंद महाराज ने ग्वाल वालों को सूचित किया भी कि वे कल प्रातः चलेंगे। अतः उन्होंने सबकी मथुरा यात्रा के लिए गायों व बैलों का प्रबंध कर लिया। तो अगली ही सुबह जो है जाने की तैयारी करने के लिए नंद बाबा ने सबको निर्देश दे दिया है। जब गोपियों ने देखा कि अक्रूर जी श्री कृष्ण व बलराम जी को मथुरा ले जाने के लिए आए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल हो उठी। अच्छा, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर मुख्य कुछ गीत हैं। तो सबसे पहला गीत हम देखे थे वो है वेणु गीत। वेणु गीत के बाद आता है युगल गीत, वो भी हो चुका है। युगल गीत के बाद आया था गोपी गीत। गोपी गीत के बाद आया था विरह गीत। गोपियों को विरह हुआ था ना, तो विरह, तो यहां पर भी विरह गीत का कुछ अंश रहेगा। गोपियों को विरह होगा तो वो विरह गीत गाती है। और एक आएगा भ्रमर गीत, जब उद्धव जी को भेजेंगे कृष्ण अपना पत्र लेकर के, तो उद्धव जी को लक्ष्य करके एक भंवरे का बहाना करके वहां पर भ्रमर गीत गाया है किशोरी जी ने। तो कुछ गोपिकाओं के मुख दुख से विवर्ण हो गए, उनकी हृदय गति तीव्र हो गई, वे दीर्घ निश्वास लेने लगी। तो हम पहले भी 2-4 दिन पहले भी चर्चा किए थे कि जब ये जो विकार हैं ये एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंचते हैं तो हमारी जो धड़कन है वो बढ़ने लगती है और हम कांपने लगते हैं। तो यहाँ जो गोपियों की अवस्था है, यहाँ विकार नहीं है, यहाँ पर क्या है, उनको विरह सता रहा है कि कृष्ण अब चले जाएंगे हमको छोड़ के, कुछ दिन मथुरा जाने वाले हैं। तो विरह के कारण जो है उनका श्वास तेज चल रहा है और उनका शरीर कांप रहा है। उन्होंने देखा कि उनके केश व वस्त्र तत्काल शिथिल हो गए हैं। गृह कार्य में रत अन्य गोपियां श्री कृष्ण व बलराम जी के मथुरा जाने की सूचना पाकर काम छोड़कर ऐसी स्तब्ध हो गई जैसे सब कुछ विस्मृत हो गया है। उनकी दशा वैसी ही थी जैसी उस प्राणी की होती है जिसका अंत समय आ गया हो और वह तत्काल इस जगत को छोड़ रहा हो। मानो शरीर से प्राण निकलने की अवस्था आ गई है गोपियों की। गोपियों का भाव सच में अद्भुत है और मीराबाई का भाव भी वही गोपी भाव है, क्योंकि वो पिछले जन्म में गोपी ही थी। तो मीराबाई अपने पदों में इतना सुंदर वर्णन कर रही हैं कि जैसे जल में से मीन को, मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़प तड़प के तुरंत मर जाती है, लेकिन हम कितने निष्ठुर हैं इस भयंकर दुखालय में। हमको 1 मिनट भी वैसी तड़पन नहीं होती। कृष्ण हमारा जल है। हम सब कृष्ण की मछलियां हैं और कृष्ण हमारा जल है, हमारा जीवन है। बचपन में कविता गाते थे ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी और बाहर निकालो मर जाएगी। लेकिन कृष्ण रूपी जल से बाहर निकलकर भी हम मछलियां इतने आराम से यहाँ कैसे रह रहे हैं, घोर आश्चर्य। बिल्कुल तड़फन नहीं है हमारे अंदर उनसे बिछड़ने की और पुनः उनके पास लौट जाने की। मीराबाई अपने पदों में वो तड़प दिखा रही है। मीराबाई के अंदर वो तड़प है। बहुत अद्भुत। तो ऐसी अवस्था हम सबकी होनी चाहिए। एक घोर आश्चर्य ये है कि हम दिन भर में जिससे भी मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एकदम फिट। कैसे? कितना बड़ा झूठ है ये। इस दुखालय में कोई कैसे सुखी हो सकता है जिसका नाम ही दुखालयम अशाश्वतम।
दुखालय है, अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। इस दुखालय में कोई कैसे सुखी हो सकता है? हमको यदि सुख मिलेगा तो केवल और केवल हमारे प्रियतम श्री कृष्ण के पास जाकर के। हमारे हमारा जो जल है, हमारा जो जीवन है, कृष्ण है, उनके पास जाकर ही हमको हमारा जीवन पुनः प्राप्त होगा। ये हम जी नहीं रहे, हम ये मर रहे हैं। जब वसुदेव जी कंस को समझा रहे होते हैं, जब कंस देवकी के केश पकड़कर देवकी को मारने ही वाला था, आकाशवाणी के समय की बात है, आकाशवाणी हुई थी, तुरंत देवकी के बाल पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया था और तलवार से मारने ही वाला था। तो वहां पर वसुदेव जी ने बहुत ही सुंदर एक श्लोक कहा था कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त शतान्ते मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुव। कि कंस, तुम जिस मृत्यु का भय कर रहे हो वो तो मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते, जिस समय मां के गर्भ से वो निकल रहा होता है देह, उस समय सिर्फ वो शरीर नहीं निकलता, उसकी मृत्यु भी साथ में ही जन्म लेती है। और पल 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 हम मर रहे हैं, हम जी नहीं रहे हैं। लेकिन घोर आश्चर्य, घोर दुख की बात है कि हमसे कोई पूछता है तो हम बोलते हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सुखी हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। नहीं, बहुत बड़ा झूठ है ये, अपने आप के साथ एक झूठ है। हम इस दुखालय में सुखी हो ही नहीं सकते। मीराबाई जैसे बोल रही है कि जो मीन तड़पत है, जल में से निकल जाने के बाद जो अवस्था मीन की होती है, वैसी हमारी क्यों नहीं होती है? कुछ दिन पहले जो अध्याय का हमने अध्ययन किया था, गोपियों का विरह, वहां पे श्रील प्रभुपाद ने महाप्रभु का भी वहां पर जो है संदर्भ दिया है। महाप्रभु का भी वहां पर जो है थोड़ा सा उसमें वहां पर अंश डाला था प्रभुपाद ने कि महाप्रभु ने हमको जो दिया है, तो इस प्रकार से जो है हम समझ गए कि ये विरह का भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, पल पल हमें यही सोचना है कि हमें हमारे असली गंतव्य, जहां हमको असली सुख मिलेगा, वहां जाना है। तो ये तड़प जब तक हमारे अंदर नहीं होगी, कृष्ण हमारा जीवन है, कृष्ण हमारा जल है। मीराबाई एक पद में गाती है कि तुम भय सरोवर हम वही मछिया, मतलब आप हमारे सरोवर हैं, हम आपकी मछली हैं। तो जब वो हमारे सरोवर हैं तो उससे दूर होकर के ये मछली कैसे जीवित है? घोर आश्चर्य। ये है माया का जंजाल। बहुत बलवान है। हमको चेष्टा यही करनी है कि जितना ज्यादा हो सके अपने मन में इस भाव को प्रगाढ़ करना है। स्त्री हो पुरुष हो कुछ भी हो, हमको इसी जीवन में मुक्त होकर के जाना है, फिर नहीं आना है। ना पुरुष बन के आना है, ना कोई धनी परिवार में आना है, कुछ नहीं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि गोपियां कृष्ण के जाने की विचार से ही
उनका शरीर शिथिल पड़ गया है, उनका अंग अंग स्तब्ध हो गया, उनका काम में मन नहीं लग रहा है। ये अवस्था गोपियों की हो गई है। तो आगे कह रहे हैं, अन्य गोपियां श्री कृष्ण वियोग के कारण तत्क्षण मूर्छित हो गई। देखिए, इसीलिए गोपियां जो है वो भक्तों की श्रेणी में सर्वोच्च है। इसका एक कारण ये है कि चैतन्य चरितामृत में अध्ययन जब किया तो पाया कि गोपियां निज इंद्रियों को तृप्त करने को बिल्कुल हटा दी है अपने जीवन से, कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति नाम से उनकी डिक्शनरी में अब कुछ रहा ही नहीं है। मेरी इंद्रियों को तृप्त करना, ये सब उनकी डिक्शनरी से अब हट चुका है। ठीक है, गोपियों की चित्त में एक ही बात रहती है, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना, बस। ये है गोपी भाव। गोपी कोई कोई गेटअप नहीं है, कोई लड़की का स्वरूप या कोई स्त्री या कोई नहीं। ठीक है, गोपी मतलब ऐसा भाव जिसमें निज इंद्रिय तृप्ति का भाव तो पूरी तरह समाप्त हो जाए और केवल कृष्ण इंद्रियों को संतुष्ट करने का भाव रहे, उसको कहते हैं गोपी भाव। तो स्वयं से उनके वार्तालाप तथा उनकी मनमोहक मुस्कान का स्मरण करके गोपियां दुख में डूब गई। वे भगवान श्री कृष्ण के अभिलक्षणों का स्मरण करने लगी कि किस प्रकार वे वृंदावन की भूमि पर विचरण करते थे तथा विनोदपूर्ण वचनों से सबका हृदय आकर्षित कर लेते थे। श्री कृष्ण तथा उनसे अपने आसन्न वियोग के विषय में चिंता करती हुई गोपियां धड़कते हृदय से एक साथ एकत्र हो गई। वे पूर्णतः कृष्ण के ध्यान में डूब गई और आंखों में अश्रु भरकर निम्न प्रकार से वार्तालाप करने लगी। तो गोपियां पूरी तरह से कृष्ण चिंतन में डूब गई हैं, उनका हृदय बहुत तेजी से धड़कने लगा और आंखों में आंसू हैं, पूरी तरह से मतलब उनकी दशा वियोगजन्य दुख में डूब गई है। और क्या वार्तालाप कर रही हैं? यही विरह गीत है जिसकी हम चर्चा करते हैं। हे दैव, तुम कितने क्रूर हो, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें दूसरों पर दया करना नहीं आता है। विधाता को बोल रही यहाँ पर। श्लोक अगर मुझे मिलेगा तो मैं उसको भी यहाँ पर बोलना चाहूंगी। वो श्लोक बहुत सुंदर है। 39वां अध्याय। उसे देख लेते हैं। तो इस गोपियां बहुत सुंदर वहां पर वर्णन कर रही हैं। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्री गोप्य ऊचु अहो विधातस्तव न क्वचित दया, कि हे विधाता तुम्हें जरा भी तनिक भी दया नहीं। तव न क्वचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिना, कि तुम्हारी ही योजना से मित्र एक दूसरे से मिलते हैं किंतु उनकी मनोकामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उन्हें विलग कर देते हो। कामश्चाकृतार्थान व्यूनांक्ष अपार्थकम, उनकी कामना पूर्ण हुए बिना ही तुम उनको क्या कर देते हो? अपार्थकम, उनको अलग कर देते हो।
विक्रीडितम ते अर्भकाश चेष्टितम यथा। तुम तो बच्चों की भांति खेलते हो हमारे साथ, मतलब लोगों की भावनाओं के साथ। गोपियां विधाता को कोस रही हैं। अहो विधातस तव न क्वचित दया। यह ठीक बालकों की निरर्थक क्रीड़ा की भांति है। बच्चे नहीं बेकार का खेल खेलते रहते हैं, मिट्टी का कुछ बनाएंगे, ऐसे ऐसे कर करके कुछ बनाएंगे सुंदर सा, खुद ही तोड़ देंगे। तुम तो बच्चों की भांति निरर्थक क्रीड़ा कर रहे हो, खेल रहे हो हमारे साथ। पहले तो तुम हमें श्री कृष्ण के दर्शनों का आयोजन कराते हो, जिनकी काली कुंचित केश राशि, उनके विशाल ललाट तथा तीक्ष्ण नासिका को और भी सुंदर बनाती है, तथा जो इस भौतिक जगत के संघर्ष को कम करने के लिए सदा मुस्कुराते रहते हैं। ये जो भक्ति मार्ग में आने के बाद कुछ थोड़ा बहुत सुख चैन शांति है, ये केवल और केवल कृष्ण हरिनाम की वजह से, कृष्ण कथा की वजह से, हरि कथा की वजह से। वरना भक्ति जिनके जीवन में नहीं है, सच में उनका जीवन ऐसा जीवन है, वो जो लोहार की हथौड़ी होती है ना, वो भी सांस ले रही होती है। तो बिल्कुल उसी की तरह बस सांस ले रहे हैं, कुछ मतलब नहीं जीवन का, बिल्कुल व्यर्थ जीवन है। उन श्री कृष्ण के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। अरे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। किंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो यह है कि तुम अब उस अक्रूर के रूप में उपस्थित हुए, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति जो क्रूर ना हो। अब तक जो आए वो सब तो क्रूर थे, लेकिन अब भेजा है किसको? अक्रूर को। वो क्रूर तो हमारे से कृष्ण को अलग नहीं कर पाए। वो क्रूर तो कृष्ण के द्वारा मारे गए, और कृष्ण आज भी हमारे पास है। लेकिन अब आया है कौन? अक्रूर। और ये अक्रूर हमारे से कृष्ण को दूर ले जा रहा है। घोर आश्चर्य हो रहा है गोपियों को कि वो क्रूर कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये अक्रूर तो देखो हमसे दूर ले जा रहा है। प्रारंभ में हम तुम्हारी सराहना करती थी कि तुमने हमें श्री कृष्ण के मनोहर मुख के दर्शनार्थ ये नेत्र दिए हैं, किंतु जब अब एक मूर्ख प्राणी की भांति तुम हमारे नेत्र छीन लेना चाहते हो, जिससे हम श्री कृष्ण का पुनः यहाँ दर्शन न कर सके। नंद नंदन श्री कृष्ण भी अत्यंत क्रूर हैं। उन्हें सदैव नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता नहीं है। यहाँ कृष्ण को भी उलाहना दे रही गोपियां कि ये तो भंवरे की समान है, आज इस फूल का रस पिएगा, कल उस फूल का रस पिएंगे। इस प्रकार से जो है निष्ठुर कृष्ण को बता रही है गोपियां। अपना घर द्वार मित्र या संबंधी सबको त्याग कर हम वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की दासियां बन गई हैं, किंतु वे हमारी उपेक्षा करके जा रहे हैं। अब यद्यपि हम उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, फिर भी वे हमारी ओर देखते भी नहीं है। अब मथुरा की युवतियों को सुअवसर मिलेगा। वे श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही हैं। वे मधुर मुस्कान से युक्त उनके मुख का दर्शन करेंगी, वह उसका मधुपान करेंगी। यद्यपि हम जानती हैं कि श्री कृष्ण अत्यंत स्थिर चित्त व दृढ़ निश्चय है, तथापि हमें भय है कि जब वे मथुरा की युवतियों के सुंदर मुख देखेंगे तो वे स्वयं को भूल जाएंगे। देखिए, भक्ति जगत में भी यही चीज होती है, साधारण जगत में भी होता है ना। महिलाओं के मन में भय होता है कि मेरे पति यदि उस जगह पे जाएंगे तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, वो देखेंगे और भटक जाएंगे। इसी प्रकार से गोपियों को भी जो है, मतलब भटक जाएंगे, मुझे भूल जाएंगे और फिर उस लड़की के हो जाएंगे, क्योंकि सुंदरता दिखेगी, है ना। इसी प्रकार से गोपियां भी कृष्ण के विषय में सोच रही हैं कि मथुरा की बहुत सुंदर सुंदर युवतियां कृष्ण को मिल जाएंगी तो हमको भूल जाएंगे और उनकी सुंदरता में हो जाएंगे। हमें भय है कि वे उनके वश में हो जाएंगे और हम सीधी साधी ग्राम बालाओं को भूल जाएंगे। फिर वे हम पर कृपालु नहीं रहेंगे। अतएव हमें श्री कृष्ण से वृंदावन वापस आने की आशा नहीं है। वे मथुरा की बालाओं के संसर्ग को नहीं छोड़ेंगे। गोपियां कितनी सीधी और सरल हैं। वो
सोच रही हैं कि कृष्ण जब मथुरा जाएंगे तो वहां की सुंदर सुंदर युवतियों के सुंदरता में उलझ जाएंगे और फिर हमको भूल जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि हम तो गांव की सीधी सादी बालिकाएं हैं। साधारण जगत में भी हम यही देखते हैं ना, एक पत्नी को यही भय होता है कि हमारा पति शहर जाएंगे, वहां छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां देखेंगे और सुंदर सुंदर, और उनके जाल में फंस जाएंगे। इस प्रकार से सबको इस प्रकार का भय होता है, गोपियों को भी कृष्ण को लेकर के भय। तो यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि गोपियों का जो भय है कृष्ण को लेकर के, वो आध्यात्मिक स्तर का है, जिससे उनका आध्यात्मिक विकास हो रहा है। क्योंकि कृष्ण के प्रति कोई भी काम भावना हो, किसी भी भावना से आप कृष्ण से जुड़े हैं, वो आपको आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करेगा। लेकिन वही भाव अगर संसार के किसी रिश्ते में है, यदि स्त्री अपने पति के विषय में सोच रही कि वो शहर जाएगा तो भटक जाएगा, मुझे भूल जाएगा इत्यादि, वो मोह का बंधन है, वो उलझाने वाला बंधन है, वो नरकों में ले जाने वाला बंधन है। लेकिन अगर कृष्ण से जुड़कर के ये बात है, गोपियों के विषय में हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर गोपियां और ज्यादा आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो रही है। तो ये अंतर है कृष्ण से कोई भाव जोड़ने में और संसार से कोई भाव जोड़ने में। पहले भी बहुत बार इस बारे में मैं बोल चुकी हूं कि विकारों को समाप्त नहीं करना है, विकारों का मुख संसार से हटा करके कृष्ण की ओर मोड़ देना है। हमारा ऑब्जेक्ट केवल कृष्ण हो। हम क्रोध करें कृष्ण पर करें, हमारे अंदर काम भावना हो कृष्ण को लेकर हो, हमको अहंकार हो तो कृष्ण के अपने जीवन में होने का, कि हमारे जीवन में कोई साधारण हाड़ मास का पति नहीं है जो जिएगा और मर जाएगा। हमारा पति कृष्ण है जो अमर है, तो हम सदा सौभाग्यवती रहेंगी। तो विकारों को संसार से हटा करके कृष्ण चरणों में निवेदित कर दिया जाए तो वो विकार भी विकार नहीं रहते, वो हमारा अलंकार बन जाते हैं, हमारे जीवन का गहना बन जाते हैं। तो विकारों को अलंकार में परिवर्तित करने की कला ही तो श्री कृष्ण भावनामृत है। ये जो कृष्ण भावनामृत है, ये क्या है? विकारों को अलंकार में बदलने की कला है ना। तो यहां हम समझ गए कि हमको इस प्रसंग से क्या शिक्षा लेनी है। गोपियां मन में ये सोच रही हैं कि वहां जाएंगे मथुरा तो मथुरा की सुंदरियों में उलझ जाएंगे, तो ये सही है। लेकिन मानव जगत में, भौतिक जगत में ऐसा हो तो ये मोह का, माया का बंधन का कारण है। कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय बद्धम तो विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। बद्ध है तो विषयासक्त है, अगर विषयों के प्रति आसक्त है, क्योंकि पति पत्नी के बीच का संबंध क्या है? विषयासक्ति। बद्धम तो वो बंधन का कारण बनेगा, किंतु मुक्तम निर्विषयम मनः। गोपियों का अपनी कोई निजी कामना नहीं है, वो कृष्ण की संतुष्टि के लिए जीती है। थोड़ी देर पहले इस पर चर्चा हो गई है कि गोपियां निजी इंद्रिय तृप्तियों के लिए नहीं जीती हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण इंद्रियों को संतुष्ट रखना है, इसीलिए वे निर्विषयी प्राणी हैं, तो वो मुक्तात्माएं हैं। तो हमको जो शिक्षा मिली है वो ये है कि हमें अपने विकारों का मुख कृष्ण की ओर कर देना है, तो वो विकार विकार नहीं अलंकार बन जाएंगे, है ना। तो ठीक है, आज के सत्र को यही विश्राम देते हैं। कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ये अध्याय देखेंगे, प्रयास करेंगे कल पूरा होने करेंगे। तो आज के सत्र को यही विश्राम करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हमारे साथ विभा माता जी हैं। माता जी आप शायद माता जी ऑफिस में होंगे, तो ठीक है, हम यही विश्राम करते हैं। हरे